आज का अपना टॉपिक है राजस्थान एकीकरण, जिससे अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, यानी पिछली परीक्षा में पूछे हुए सभी क्वेश्चन करेंगे, जिनकी अलग-अलग एक-एक क्वेश्चन की क्या होगी, एक-एक अलग-अलग ट्रिक होगी, है ना? ट्रिक से सभी क्वेश्चन अपन याद करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बिना रट्टा मारे याद करना है अपने को। ये अपना 100% एग्जाम ओरिएंटेड मेथड रहता है। तो शुरू करें। आज का पहला क्वेश्चन कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? ये चीज तो अपने को लगभग याद रहती है कि कितने चरणों में पूरा हुआ। 7 चरणों में। वैसे याद भी रहती है और स्मार्ट ट्रिक ये है कि राजस्थान 7 सूरों की तरह एकजुट हुआ 1948 से 1956 तक, ठीक है ना? हम सारी चीज याद करेंगे लाइन वाइज, यानी एक एक फैक्ट रहेगा अलग अलग और राजस्थान एकीकरण आपका क्लियर होगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना, ठीक है ना? 1948 से 1956 तक अपने 7 चरण पूरे हुए थे, 7 सूरों की तरह। आगे है कि एकीकरण में कुल कितना समय लगा? एकीकरण में कुल कितना समय लगा? ये पूछा है। एकीकरण में समय लगा था दोस्तों 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अब याद कैसे करें? 8 7 14, 8 साल का लंबा स्ट्रगल था। 8 साल का स्ट्रगल था, 7 महीने और 14 दिन। वैसे अपन देखें तो 7 दूनी 14 होते हैं, ठीक है ना? 8 7 माइनस क्या होगा? 1, 8 हो 7 प्लस 1 क्या हो गया? 8 हो गया, ठीक है ना? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ऐसे याद कर सकते हैं अपन। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि राजस्थान एकीकरण के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? एकीकरण के समय कुल कितनी क्या थी? रियासतें थी। रियासत कितनी थी? आंसर आएगा 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। 19 रियासतें। ठीक क्या है? 1947 में आजादी मिली और राजस्थान में 19 रियासतें मिली। आजादी कब मिली? 1947। ये तो अपने को याद ही रहता है। पहला अक्षर पकड़ लेते हैं। कितनी रियासतें मिली? 19 रियासतें मिली राजस्थान को उस टाइम, ठीक है ना? क्वेश्चन ये है कि एकीकरण के दौरान कुल कितने ठिकाने थे? रियासतें तो 19 थी, ठिकाने कितने थे? ठिकाने तो ठिकाने थे 3। 3 ठिकाने थे दोस्तों। कौन से? नीमराणा, लावा, कुशलगढ़। क्या है? नकुल। ट्रिक अपन लिखेंगे नकुल। न से नीमराणा, कु से कुशलगढ़, ल से लावा। नीमराणा, कुशलगढ़, लावा। नकुल याद करते हैं, नकुल। नेक्स्ट है कि राजस्थान का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? यूनियन टेरिटरी कौन सा था? केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? आंसर आएगा अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। याद कैसे करें? ए से अजमेर, ए से अकेले, एकमात्र, यानी ए से क्या हो गया? अजमेर हो गया और ए से क्या हो गया? अकेले हो गया। तो अकेला कौन सा था? अजमेर, और अजमेर के साथ में मेरवाड़ा, याद हो ही जाता है अजमेर मेरवाड़ा। फिर है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन ओल्डेस्ट रियासत कौन सी थी? यानी सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? एकदम पुरानी। ये थी मेवाड़, उदयपुर। मेवाड़ रियासत सबसे पुरानी थी। मेवाड़ का वंश भी अपन याद करते हैं तो सबसे लंबा रहता है। इसकी ट्रिक क्या है कि महाराणा प्रताप की धरती सबसे पुरानी और शूरवीर रही है। महाराणा प्रताप से याद करें, महाराणा प्रताप की धरती है वो सबसे पुरानी भी रही है और सबसे शूरवीर रही है। तो मेवाड़ जो थी वो सबसे पुरानी रियासत थी। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान की सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? न्यूएस्ट रियासत कौन सी थी? सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? वो थी झालावाड़। झालावाड़ थी। झालावाड़ को कैसे याद करें? कि झालावाड़ को अंग्रेजों ने बनाया था, इसलिए सबसे न्यू है। यानी बाद में कौन आए थे? अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेजों ने बनाया था, तो ये क्या हो गई? नई रियासत हो गई झालावाड़। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? यानी एरिया की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? तो वो थी मारवाड़, जोधपुर। मारवाड़, जोधपुर। ठीक क्या है? मारवाड़ का मुद्दा सबसे बड़ा, यानी एरिया में नंबर 1, यानी मारवाड़ है। मारवाड़ का जो हमादा रहता है वो सबसे बड़ा। ऐसे याद कर लेते हैं, एरिया नंबर 1 कौन सा? मारवाड़ का। क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? सबसे छोटी पूछा है, सबसे बड़ी मारवाड़ हो गई, सबसे पुरानी मेवाड़ हो गई, तो सबसे छोटी है शाहपुरा। सबसे छोटी क्या? शाहपुरा। ठीक क्या है? शाहपुरा नाम में शाह है, पर साइज सबसे छोटा है। यानी नाम में तो शाह है, पर ये है क्या? सबसे छोटी, ठीक है ना?
क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। अभी तक अपन एरिया वाइज बात कर रहे थे, जनसंख्या की पूछा है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। इसका आंसर होगा जयपुर। जयपुर सबसे बड़ी रियासत थी। अब देखें इसकी ट्रिक कि जयपुर आज भी कैपिटल है, राजधानी है। अब भी भीड़ सबसे ज्यादा यही थी। ऐसे याद कर लेते हैं कि जयपुर आज भी राजधानी है तो भीड़ है वहां पे ज्यादा। तो उस टाइम भी सबसे ज्यादा भीड़ थी, तो ये सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पे थी, जयपुर में। क्वेश्चन आ गया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी थी। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी पूछा है, तो जनसंख्या की दृष्टि से शाहपुरा ही छोटी थी। एरिया की दृष्टि से भी शाहपुरा ही सबसे छोटी थी। ठीक है ना, शाहपुरा साइज में भी छोटा है और लोग भी सबसे कम थे यहाँ पे। क्वेश्चन है कि प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ। अब ये जो भी डेट आएंगी ना दोस्तों, उनकी अपन अलग अलग ट्रिक याद करेंगे। ठीक ना। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1948। यहाँ से स्टार्ट हुआ था अपना एकीकरण 18 मार्च से। ऐसे कि एकीकरण की शुरुआत 18 की उम्र में मार्च यानी आगे बढ़ो के महीने से हुई थी। मार्च को कैसे याद करते हैं अपन? मार्च को याद करते हैं आगे बढ़ने से, आगे बढ़ने से। ठीक है ना। और 18 की उम्र कौन सी? अडल्ट, युवावस्था शुरू हो गई। ठीक है ना। 18 के मार्च से शुरू हुआ था एकीकरण। ठीक है ना। 18 मार्च से अपना एकीकरण शुरू हुआ 1948। फिर दूसरा चरण यानी पूर्व राजस्थान कब बना? दूसरा चरण का नाम क्या था? पूर्व राजस्थान। वो कब बना था? वो बना था 25 मार्च 1948। पहला कब? 18 मार्च। दूसरा कब? 25 मार्च। कितने दिन का गैप? 7 दिन का गैप। यानी 18 के ठीक 7 दिन बाद 25 मार्च को अगला स्टेप, यानी 7 दिन बाद क्या लिया इन्होंने? स्टेप लिया। यानी 18 से 7 दिन बाद में इन्होंने क्या लिया? स्टेप लिया। और 25 मार्च को दूसरा चरण बनाया। कौन सा? पूर्व राजस्थान। ऐसे याद कर सकते हैं अपन। अगर छोटा छोटा लिंक मिल जाता है ना तो याद हो जाता है फिर। 18 से 7 दिन बाद में 18 में 7 जोड़ेंगे 25, यानी 7वें दिन स्टेप लिया, से स्टेप 7। ठीक है ना। तो 25 मार्च को दूसरा चरण। क्वेश्चन है कि तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान कब बना? तीसरा चरण कौन सा? संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान, संयुक्त का मतलब कुछ मिलाना होता है, तो संयुक्त का मतलब राजस्थान कब बना था? ये बना था 18 मार्च अप्रैल 1948। 18 अप्रैल। अब मार्च की दो डेटें गई, 18 मार्च, 25 मार्च। ये तो याद रह जाएगा। फर्स्ट 18 मार्च को 18 की उम्र में स्टार्ट करा। 25 7 दिन बाद यानी 7 स्टेप लेने के बाद में 25 मार्च आती है। तो 25 मार्च को दूसरा चरण हुआ। तीसरा चरण 18 अप्रैल को। बात कहाँ गई? अप्रैल में गई, चौथे महीने में गई। ठीक है ना। यानी जो चौथा चरण है, चौथे महीने में कौन सा चरण बना? तीसरा चरण बना। ऐसे याद कर सकते हैं। चौथे महीने में तीसरा चरण बना था। तीसरा चरण बना था अप्रैल में, तीसरा चरण बना था। दूसरी ट्रिक ये देखें कि पहले चरण के ठीक एक महीने बाद 18 मार्च और 18 अप्रैल ऐसे भी याद कर सकते हैं। ये तो 7 दिन बाद में तो दूसरा चरण बना था। ठीक है ना, 7 दिन बाद में तो। और 18 मार्च से सीधा है कौन सा? 18 अप्रैल। 18 अप्रैल यानी एक महीने बाद तीसरा चरण बना। कौन से महीने में? कौन से महीने में? चौथे महीने में। ठीक है ना। तो 18 मार्च के एक महीने बाद में क्या आएगा? 18 अप्रैल ही तो आएगा। 1948। कौन सा चरण? तीसरा चरण। उम्मीद है आपको याद हो रहा होगा। याद हो रहा है तो एक बटन दबा देना, सब्सक्राइब वाला। फिर आता है चौथा चरण यानी वृहत राजस्थान। वृहत राजस्थान चौथा चरण। अब चौथा चरण कब बना? अपन याद कितने कर लिए? एक बना 18 मार्च को, 7 दिन बाद 25 मार्च को। ठीक है ना। फिर इसके एक महीने बाद 18 अप्रैल को। और चौथा चरण कब? 30 मार्च को। अच्छा, एक फैक्ट ये भी है कि जो तीसरा चरण बनता है ना दोस्तों, वो चौथे महीने में बनता है, अप्रैल में बनता है। महीने याद करें अपन। तीसरा चरण चौथे महीने में बनता है। और जो चौथा चरण है ना, वो तीसरे महीने में बनता है, मार्च में। ये दो फैक्ट अपन तीसरे और चौथे चरण के ऐसे भी याद कर सकते हैं कि तीसरा चरण चौथे महीने में बनता है और चौथा चरण तीसरे महीने में बन सकता है। दो फैक्ट ऐसे भी याद हो जाते हैं। तो डेट देखें, 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। सबको ये बात याद रहती है क्योंकि इस दिन बड़ी रियासतों का विलय हुआ था। ठीक है ना।
नाम से पता चल रहा है वृत्त राजस्थान, वृत्त का मतलब बड़ी, और वृत्त राजस्थान में बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी। और 30 जो मार्च है क्या मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ये चीज सबको याद रहती है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और मार्च में चरण कौन सा बना था, चौथा चरण बना था, ठीक है ना, ऐसे याद रह जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, और मार्च में कौन सा चरण बना था, चौथा चरण बना था तीसरे महीने में। तो 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 को कौन सा चरण बना था, चौथा चरण बना था, नाम क्या था, वृत्त राजस्थान। क्वेश्चन है पांचवां चरण, पांचवें चरण का नाम क्या था, शुक्त वृत्त राजस्थान, वृत्त राजस्थान। शुक्त वृत्त राजस्थान का मतलब इसमें शुक्त वाली रियासतें भी आई, इसमें वृत्त वाली भी आई, ठीक है ना। पांचवें चरण की बात हो रही है। अब देखें पांचवां चरण कब, 15 मई 1949। अब अपन ने एक फैक्ट देखा था कि तीसरा चरण बना चौथे महीने में, चौथा चरण बना तीसरे महीने में, और पांचवा चरण बना पांचवें महीने में, ठीक है। तीसरा चरण चौथे महीने में बना, चौथा पांचवें महीने तीसरे महीने में बना, और पांचवा है ना चरण सेम पांचवें महीने में बना, यानी 15 मई 1949। यानी मई की गर्मी में वृत्त और मत्स्य आपस में मिल गए, इनको इतनी गर्मी लगी कि वृत्त यानी बड़े वाला और मत्स्य वाला जो एक नंबर पे था वो दोनों मिल गए, यानी 4 नंबर और 1 नंबर दोनों मिलके क्या बना दिया, 5 नंबर बना दिया। वृत्त राजस्थान कौन सा चरण था, चौथा था। मत्स्य संघ कौन सा था, पहला था। 4 और 1 मिलेंगे तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। और पांचवें का नाम क्या था, शुक्त वृत्त राजस्थान, शुक्त वृत्त राजस्थान, ठीक है ना। मतलब बहुत एकीकरण भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ऐसा नहीं है, पर उसमें ट्रिक होनी चाहिए। 15 मई, 15 मई, डेट याद कैसे करेंगे, पांचवा महीना, और पांचवें महीने की कौन सी तारीख, 15 तारीख, 15/5, 15/5, 15/5, याद रह जाएगा, ठीक है। अब चरण आता है छठा, राजस्थान संघ, राजस्थान संघ, छठा चरण कौन सा, छठा, 6। जब 6 लगता है तो सब लोग साथ में खड़े होते हैं, यानी संघ बना के खड़े होते हैं हर्षोल्लास के लिए, ठीक है ना, खुश होते हैं, संघ बनाते हैं। तो 6 लगा जब कौन सा बना, राजस्थान संघ बना। छठा चरण कब था, 26 जनवरी 1950। छठे सातवें की सन याद करने की अपने को ज्यादा जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था, और उसी दिन ये चरण पूरा हुआ था, ठीक है ना। वैसे 30 मार्च की अपन बात करते हैं तो वो क्या राजस्थान दिवस है, वो डेट भी याद रह जाती है, 26 जनवरी की भी याद रह जाती है कि 26 जनवरी संविधान लागू हुआ, और इस दिन कौन सा चरण था, छठा चरण था। फिर आता है वर्तमान जो है, वर्तमान राजस्थान, वर्तमान राजस्थान कौन से चरण में, सातवें चरण में बन। अब इसकी तारीख है 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। याद रखने के लिए 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर, यानी फाइनल टच हो गया था 1 नवंबर को, यानी जो भी रूप देना था वो राजस्थान को मिला कब, 1 नवंबर को, 1 नवंबर को, यानी 1 नंबर का, 1 नंबर का रूप राजस्थान को मिल गया था, 1 नंबर का। अपन कोई काम करते हैं तो कहते नहीं है कि 1 नंबर को काम हो गया, 1 नंबर का जो काम हो गया था वो कब हो गया था, 1 नवंबर को हो गया था राजस्थान का, 1 नवंबर को। अब देखें अपन सारी ट्रिक एक साथ मैच करके, आप भी देखना कि आपकी कितना याद हुआ है। कि 18 मार्च को, 18 मार्च कौन सा चरण, पहला चरण, 18 की उम्र में मार्च करना शुरू कर दिया, यानी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। दूसरा चरण क्या, 7 दिन बाद में, इसमें कितने जोड़े थे, 7 जोड़े थे, तारीख कितनी आई थी, 25 मार्च, 25 मार्च, कौन सा चरण आ गया, दूसरा चरण। अब तीसरा, तीसरा अपन ने याद किया था, तीसरा कौन से महीने में बना था, अप्रैल महीने में बना था। कौन से महीने में, अप्रैल महीने में बना था। कितनी अप्रैल को बना था, तो ये बना था 18 अप्रैल को, यानी तीसरा बना था 18 मार्च के 1 महीने बाद में, 1 महीने के बाद में 18 अप्रैल आई, 18 अप्रैल को कौन सा बन गया था, तीसरा बना था। चौथा, चौथा कब बना था, मार्च को बना था, चौथा महीना तीसरे, चौथा जो चरण है वो तीसरे महीने में बना था। तो मार्च, और कितनी मार्च, 30 मार्च, मार्च को क्या था, राजस्थान दिवस था, ठीक है ना, चौथे चरण में। पांचवा, पांचवा कौन से महीने में, पांचवा मई में ही बना था, ठीक है ना, मई में ही बना था। कितनी मई में, 15 मई को, 15/5 अपन ने याद किए थे, 15/5। छठा कब, छठा कब, 26 जनवरी, 26 जनवरी।
और सातवां ये हो ही गया 1 नवंबर का काम हुआ 1956 को। ठीक है ना। क्वेश्चन आगे आता है अपना, मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें शामिल थी। मत्स्य संघ में शामिल थी दोस्तों अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अपन एक एक चीज का अलग अलग फैक्ट ले रहे हैं। जैसे डेट याद हो गई, अब रियासतें देखेंगे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। सीधा सा याद कर सकते हैं ABCD। ABCD, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली और डी से धौलपुर। ABCD। इसमें तो याद करने जैसा कुछ है ही नहीं, ABCD याद रह ही जाता है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। क्वेश्चन आता है कि मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया। ये जो चार हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इसमें सबसे पहले क्या आता है, ए आता है। इसको क्या बना दिया गया, राजधानी बना दिया। ABCD अपन ने याद किया तो सबसे पहले क्या आया, ए आया, और इसको क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। क्वेश्चन है कि पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें शामिल की गई थी, यानी दूसरा चरण आता है पूर्व राजस्थान का। इसमें कितनी रियासतें शामिल की गई थी। इसमें 9 रियासतें थी दोस्तों। कितनी रियासतें थी, 9 रियासतें थी। कैसे याद करें, बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, मतलब बाबू झाड़ू की को प्रसाटो, ये मतलब थोड़ी लॉन्ग हो जाती है। वैसे भी अपन याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि जैसे अपन याद करें डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा अपन साथ में याद कर सकते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है ना। इसे ट्रिक याद करेंगे, इससे अच्छा तो नॉर्मल अपन याद कर सकते हैं इसको। डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, कोटा बूंदी झालावाड़ हो गया, यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा को साथ में याद कर लेते हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा को साथ में याद कर लेते हैं, 2 हो गई। ठीक है ना। अपन साथ में ही बोलते हैं कोटा बूंदी झालावाड़, नहीं बोलते क्या, कोटा बूंदी झालावाड़, कोटा बूंदी झालावाड़ 3 ये हो गई। ठीक है ना। बीच में कौन सी बच गई, टोंक बच गई। एक टोंक बच गई अलग, और एक क्या हो गई, टोंक के लास्ट में क्या है, कै है, और कैसे क्या कर देंगे, किशनगढ़ कर देंगे, बस हो गई। अब ये इतनी जो है वो हार्ड ट्रिक याद करने से अच्छा है कि अपन नॉर्मली याद कर ले कि डूंगरपुर बांसवाड़ा था, कोटा बूंदी झालावाड़ था, और टोंक किशनगढ़ था। ठीक है ना। इसमें ये आ जाएंगी 9 रियासतें। फिर है कि पूर्व राजस्थान की राजधानी क्या थी। जो 9 रियासतें हैं उसमें से राजधानी कौन सी अच्छी लगी इन लोगों को, तो राजधानी इनको कोटा अच्छी लगी। ठीक है, कोटा। हाड़ौती का सबसे बड़ा सेंटर कोटा ही था, तो वही राजधानी बना। फिर ऐसे भी याद कर सकते हैं मन। क्वेश्चन है कि संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया। संयुक्त राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया। आंसर इसका होगा उदयपुर। उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया। यानी ट्रिक देखें अपन कि मेवाड़ उदयपुर शामिल हुआ, तो इतनी बड़ी रियासत आएगी तो यही बनेगी फिर। यानी मेवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी, तो इसके सामने तो सब छोटे मोटे रह गए। राजधानी फिर किसको बनाया, इसको ही बनाया। क्वेश्चन है कि वृत्त राजस्थान में कौन सी 4 बड़ी रियासतें जुड़ी। यानी जो चौथा चरण है वृत्त राजस्थान, उसमें सबसे बड़ी बड़ी 4 रियासतें जुड़ी थी। कौन सी बड़ी बड़ी रियासतें जुड़ी थी, ये इसमें पूछा गया है। बड़ी रियासतें कौन सी थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। ट्रिक क्या है, जे 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 बी, जे बी, यानी जो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, 3 जे और एक क्या हो गया, बी हो गया। ऐसे याद कर सकते हैं। दूसरी चीज अपन मैप में देखें, जैसे ये राजस्थान का मैप है आड़ा तिरछा, कोई बात नहीं है, हो जाता है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, इनको मिला दिया चतुर्भुज को। ठीक है ना। और क्या बन गया, वृत्त राजस्थान बन गया। नेक्स्ट है कि वृत्त राजस्थान की राजधानी किस समिति की सिफारिश पर जयपुर रखी गई थी। यानी जो वृत्त राजस्थान है, यानी जो 4 बड़ी रियासतें शामिल हुई उस टाइम कौन सी समिति ने सिफारिश करी थी कि जयपुर को राजधानी बनाया जाए, जयपुर को राजधानी बनाया जाए। तो ये थी पी सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति थी, पी सत्यनारायण राव समिति। ट्रिक ये है कि सत्य यही था कि जयपुर सबसे फिट थी कैपिटल के लिए। यानी सत्य क्या था उस टाइम का कि जयपुर सबसे इनको अच्छी लगी थी, सबसे बढ़िया लगी थी, सबसे फिट लगी थी, इसलिए जयपुर को इन्होंने राजधानी बनाने के लिए कहा, सत्यनारायण राव ने। आगे है कि मत्स्य संघ का नामकरण किसकी सिफारिश पर किया गया। यानी किसने ये कहा था कि जो पहला चरण बन रहा है उसका नाम क्या रखें, मत्स्य संघ रखें। किसने कहा था, ये कहने वाले थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। कैसे देखें, मुंशी जी ने मत्स्य नाम का सुझाव दिया क्योंकि महाभारत का
कनेक्शन था। ठीक है ना, मत्स्य से किसका कनेक्शन था, महाभारत का। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं अपन की मुंशी थे पहले के, वो पैसों का लेन देन करते थे, यानी उनकी बातें सब मानते थे। ठीक है ना, तो मुंशी ने क्या कहा कि मेरे नाम पे यानी मैं से मुंशी है, और मैं से ही क्या कर दो, मत्स्य कर दो। ऐसे भी कर सकते हैं अपन कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम राशि है ना, वही नाम क्या रख दो, पहले चरण का रख दो, तो मत्स्य संघ रख दिया, ये ठीक है थोड़ा। क्वेश्चन है कि मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी पहला जो चरण था मत्स्य संघ, उसके सबसे पहले पीएम कौन थे, वो थे शोभाराम कुमावत। इनकी ट्रिक आती है, अपन सभी जो पीएम रहे हैं उनकी एक साथ में ट्रिक करेंगे। क्या ट्रिक है वो, चलो ये देख लेते हैं कि शोभा गोकुल की मणि हीरा, पहले शोभाराम। ये ट्रिक तो नहीं है वैसे, अपन देखें कि ये है सोगो माही। सोगो माही, माही क्या हो गया, सो गया, सोगो माही। ऐसे याद करें अपन, सोगो माही। तो से क्या, शोभाराम कुमावत। गो से आएगा गोकुल लाल सावा, माणिक्यलाल वर्मा, मैं से, है से हीरालाल शास्त्री। तो गो माही, यानी पीएम की जो ट्रिक ट्रिक रहेगी अपनी, वो रहेगी सो गो माही। सो गो माही, या फिर अपनी अपनी तरफ से ट्रिक बनाई होती है। वैसे भी आपके अगर याद हो रहा है पहले, तो आप इससे माथा मत मारना, क्योंकि वो और भूल जाओगे। अगर किसी को याद नहीं है तो वो यह याद कर सकता है, शो गो माही, यानी माही क्या हो गया, सो गया, सो गो माही। शोभाराम कुमावत, गोकुल लाल, माणिक्य लाल, हीरालाल। फिर आता है कि पूर्व राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। पूर्व राजस्थान कौन सा था, दूसरा था। शोगो माही अपन ने याद किया, तो उसमें क्या आया था 2 नंबर पे, गोकुलाल असावा आए थे, तो ये गोकुलाल असावा आ जाएंगे, शाहपुरा। ठीक है ना, शोगो माही अपन ने ट्रिक याद करी, तो उसमें गोकुलाल असावा 2 नंबर पे। फिर आता है संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे। संयुक्त राजस्थान कौन सा, 3 नंबर। शोगो माही में क्या आता है, माही माणिक्य लाल वर्मा। ठीक है ना। फिर आता है वृत्त राजस्थान, यानी चौथा चरण, यानी 4 नाम अपन ने याद किए। सो गो माही, माही, ही पे क्या आया था, हीरालाल शास्त्री जी आए थे, तो हीरालाल शास्त्री। वैसे आपको ये पीडीएफ भी चाहिए ना, तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है, और टेलीग्राम का लिंक यूट्यूब चैनल पे मिलता है। ठीक है ना। फिर आता है मत्स्य संघ के राज प्रमुख कौन थे। राज प्रमुख देखते हैं कि कौन से राज प्रमुख है। वैसे मैं बता दूं कि अपन ने नाम जैसे 3 याद करें, सोगो माही। अब दिमाग में ये आता है कि एक चरण ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, फिर पांचवा छठा सातवां में क्या क्या हुआ, उसमें क्या प्रधानमंत्री नहीं थे, नहीं थे। लेकिन उसके बाद वालों में सभी में कौन आए थे, हीरालाल शास्त्री आए थे। हीरालाल को ही बनाया गया था बाद में, ना यही रहे थे। अब अपन देखें राज प्रमुख पहले के थे उदयभान सिंह। उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। अब इनकी ट्रिक है, अपन ने इन्होंने तो ये बताई है उदय भीम भूपाल मान, ये नहीं है। अपन क्या याद करेंगे, अपन याद करेंगे उदय भी। उदय भी क्या कर रहा है, भूमि मांग रहा है। उदय भी भूमि भूमि मांग रहा है। उदय भी भूमि मांग रहा, यानी उदय है ना, वो भी क्या मांग रहा है, भूमि मांग रहा है। ठीक है ना, इसको राज प्रमुख बनाना पड़ेगा। उदय क्या बोल रहा है कि मुझे भी भूमि दो, मुझे भी राज प्रमुख बनाओ। उदय से क्या याद करेंगे, उदयभान सिंह 1 नंबर पे। उदयभान सिंह आ गए 1 नंबर पे, उदयभान सिंह। बाकी ट्रिक आगे देखें। पूर्व राजस्थान यानी दूसरे चरण के राज प्रमुख कौन थे। दूसरे चरण के कौन आते हैं, उदय भी में क्या आएगा, 2 नंबर अपन ने लिखा था उदय भी से क्या याद करेंगे, भीम सिंह। भीम सिंह कोटा, उदय भी से भीम सिंह। फिर है संयुक्त राजस्थान यानी तीसरे चरण का, अपन ने याद करा उदय भी भूमि मांग रहा, तो भूमि, भूमि का क्या निकाला, भूपाल सिंह। उदयभान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, और आगे आएगा क्या, चौथे चरण में मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय, ये फिर लगातार लास्ट तक रहते हैं। ठीक है ना, मानसिंह द्वितीय। अब संपूर्ण ट्रिक अपन याद करें राज प्रमुखों की, कि उदय भी भूमि मांगे। ठीक है ना, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह 2 नंबर पे, भीम सिंह, भूमि से भोपाल, भोपाल सिंह, और मांगे से मानसिंह द्वितीय। मानसिंह द्वितीय, ये ट्रिक किसकी हो गई, राज प्रमुख की। और प्रधानमंत्रियों की अपन ने याद किया था सोगो माही।
फिर है कि एकीकरण के दौरान एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? एकमात्र महाराज प्रमुख कौन थे? ये थे भोपाल सिंह, मेवाड़ से। यानी मेवाड़ वाले राज प्रमुख से खुश नहीं थे, तो उन्हें क्या बनाया? महाराज बना दिया। एकमात्र क्या थे ये? एकमात्र थे महाराज प्रमुख। यानी राज प्रमुख नहीं, राज के पीछे इन्होंने क्या लगवाया? महा लगवाया। क्यों? क्योंकि सबसे पुरानी रियासत थी, बड़े शासक थे। तो मेवाड़ वाले राज प्रमुख नाम से खुश नहीं हुए, इन्होंने क्या लगवाया? महाराज लगवा लिया कि हमारे तो महाराज की आदत है भाई। तो भोपाल सिंह ऐसे थे मेवाड़ वाले, जो एकमात्र महाराज प्रमुख थे। आगे है कि मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया? एक नंबर वाले का उद्घाटन किसने किया था? उसकी भी अलग ट्रिक है। क्या ट्रिक अपन याद करेंगे उद्घाटन करता हूं कि गाडगिल, गाडगिल नेहरू पटेल, गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल, गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल। एक नंबर पे कौन आएगा? एनवी गाडगिल। दो नंबर पे भी यही आएंगे। तीन नंबर पे चाचा नेहरू और चार पे पटेल। हो गए उद्घाटन करता गाडगिल गाडगिल नेहरू पटेल। एनवी गाडगिल आ गए प्रथम चरण में। ये ट्रिक यहाँ भी है, गाडगिल गाडगिल चाचा पटेल। अपन ने यहाँ पे नेहरू किया था, ठीक है ना, चाचा नेहरू पटेल एक ही बात है। दो नंबर पे पूर्व राजस्थान जो था, दो नंबर था, तो दो नंबर पे भी कौन आएंगे? एनवी गाडगिल आएंगे उद्घाटन करता। फिर क्या है तीन नंबर पे? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करता कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू, ठीक है ना। और चार नंबर पे जो वृत्त राजस्थान है, उसके उद्घाटन करता कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इसके बाद में यही फिर उद्घाटन करता रहे। नेक्स्ट है कि राजस्थान दिवस कब मनाया गया? अपन ने देख लिया राजस्थान दिवस कब मनाया गया। 30 मार्च को मनाया जाता है। उस टाइम कौन सा चरण बना था? तो तीसरे महीने में कौन सा चरण बना था? चौथा चरण बना था दोस्तों, 30 मार्च को। जब 30 मार्च को चौथा चरण बना था और चार बड़ी रियासतें मिली थी यहाँ पे, कौन सी? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, ठीक है ना। 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। आगे आता है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। जब 1 नवंबर का अपने को क्या मिला था? राजस्थान मिला था। तो स्थापना दिवस तब से ही 1 नवंबर 1956 को फाइनल फॉर्म आ गई थी राजस्थान की, इसलिए स्थापना दिवस 1 नवंबर से। क्वेश्चन आगे कि सिरोही राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? जो सिरोही है उसका एकीकरण कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ था। यानी सिरोही को शामिल करने में 2 चरण लगे थे, छठा और सातवां। कैसे लगे थे? सिरोही को एक साथ शामिल नहीं किया था, यानी सिरोही एक बार में नहीं मानी थी, 2 बार में सेट हुई। बताओ, ट्रिक भी देख लो। सिरोही के 2 चरणों में शामिल किया था, छठा और सातवां। अब कैसे किया था? तो सिरोही का एक पार्ट आता है अबू देलवाड़ा, ठीक है ना। उसको राजस्थान में कब शामिल किया और सिरोही अदर जो थी उसको कब शामिल किया गया? अबू देलवाड़ा को कब शामिल किया गया? अबू देलवाड़ा को 1 नवंबर 1956 को शामिल किया गया, यानी 7वें चरण में। लास्ट में जाके अबू देलवाड़ा शामिल होता है। कि लास्ट चरण में सब बचे हुए इससे आपस में जुड़ गए। अबू देलवाड़ा कौन से चरण में शामिल हुआ? 7वें चरण में। क्वेश्चन आ गया कि मत्स्य संघ को वृत्त राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया? यानी जो मत्स्य संघ है, उसने कहा कि ये मत्स्य संघ छोटा सा है भाई, बड़े से वृत्त राजस्थान के साथ में मिला दो इसको। तो ऐसा कहने वाले थे शंकर राव देव समिति। ऐसे याद करेंगे कि शंकर जी के आशीर्वाद से मत्स्य और वृत्त एक हो गए थे। यानी छोटा वाला 1 नंबर और 3 नंबर, 4 नंबर शामिल हो गए थे। और कौन सा बना था फिर? 5 नंबर बना था। 1 नंबर और 4 नंबर चरण शामिल हो गए थे, तो कौन सा बना था फिर? पांचवा बना था, संयुक्त वृत्त राजस्थान बना था। किसने कहा था? शंकर शंकर जी ने क्या दिया था? आशीर्वाद दिया था। दूसरे कि अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में कब मिलाया गया? क्वेश्चन बहुत बार आता है। अजमेर मेरवाड़ा भी लास्ट में 1 नवंबर 1956 को सबसे लास्ट में यूटी यानी अजमेर को मर्ज किया गया था, जब अब दिलवाड़ा शामिल हुआ था। क्वेश्चन है कि किस रियासत ने भारत में विलय पत्र पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे? यानी कौन सी रियासत थी जिसके भारत में विलय होने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या कर दिए थे? साइन कर दिए थे। ऐसी थी बीकानेर। बीकानेर के शासक थे कौन? शार्दुल सिंह। यानी बीकानेर वाले सबसे फास्ट निकले।
क्वेश्चन है कि विले पत्थर पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए थे, यानी सबसे फास्ट कौन से थे, बीकानेर वाले, और सबसे अंत में विले डाले कौन थे, वो थे धौलपुर के। क्या नाम आता है, उदयभान सिंह। यानी धौलपुर ढोल बजाते बजाते लेट हो गया, सबसे लास्ट में साइन किया किसने, धौलपुर वालों ने। कैसे, ढोल बजाने लग गए थे, ढोल को याद कर लेंगे धौलपुर से। क्वेश्चन आगे है कि किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। जब रियासतों में शामिल होने की बात हो रही थी, तो एक भाई साहब थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने जो मृत्यु का वारंट है उस पे साइन कर रहा हूँ। इतना बुरा लगा था। वो थे चंद्रवीर सिंह। कहाँ के राजा थे, बांसवाड़ा के। ठीक है ना। बांसवाड़ा के चंद्र यानी चंद्रमा पर ग्रहण लग गया था, उनको ऐसा लगा। यानी जो चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने कहा कि ये कोई मिलान थोड़ी है, हम तो नहीं मिलेंगे, हमारे ऊपर क्या लग गया, ग्रहण लग गया। यानी इनको इतना बुरा लगा था, अब इन्होंने ऐसी टिप्पणी करी थी। क्वेश्चन आगे है कि राजस्थान एकीकरण का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है। ये सारा झमेला करने में, यानी सबसे जो एकीकरण किया, ये सारा श्रेय किसे देंगे, तो वो देंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यानी भारत के आयरन पुरुष यानी लोहे पुरुष ने राजस्थान के लोहे जैसा काम किया। ठीक है ना। तो ये अपने आज की जो टेस्ट सीरीज है वो हो गई। आपका उम्मीद है ये सारा टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा, वो भी मजेदार ट्रिक के साथ में। अपन ऐसे सेकंड ग्रेड के सभी टॉपिक क्लियर करेंगे, तो आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।